हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। एक मजेदार बात बताऊं, आज भक्त एक्चुअली मैं कॉल तो उठाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे कॉल दोपहर में आने वाली थी, वो जो हमारा बोलते इंश्योरेंस वालों की तरफ से कुछ था। तो एनी हाउ फ़ोन मैं देख भी नहीं रहा था, अकस्मात एक फ़ोन आ गया। मैं देखने शायद उनका कॉल आया होगा, उठाया तो कोई भक्त थे वहाँ से, नागालैंड से। तो बोले प्रभु जी, हम वृंदावन 2 बार आते हैं, आपको हम ढूंढ रहे थे, जैसे पुलिस वारंट लेके ढूंढती है। हमको कहा, अपने आग्रह को सूचित करने के लिए कह रहे थे, जैसे पुलिस वारंट लेकर अपराधी को ढूंढती है, ऐसे हम आपको मंगल आरती में आगे पीछे गौशाला में हम ढूंढ रहे थे। हमने कहा ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया हमने। वो प्रवचन सुन रहे हैं, वो सुनते हैं, उनको प्रेरणा मिली। तब मैं आज की भी कीर्तन करते समय बड़ा उत्साहित था कि देखो हम लोग को लग रहा है हम नॉर्मल काम कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 5-6 भक्त बैठ के सामने और कुछ जूम पे बैठ के भक्त हम बोल रहे हैं क्लास, लेकिन कुछ लोग कौन लोग उसको नोट कर रहे हैं, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए वो नागालैंड वाले प्रभु जी का तो नाम भी हम जानते नहीं, लेकिन वो भले ही मुझे ना ढूंढ पाए, लेकिन वैकुंठ के पार्षदों की रेंज में आप हैं और भगवान की रेंज में भी हैं। शिवदम जो श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा रखता है, हमारे भक्त नौकरी छोड़कर के आए हैं क्लास सुनने के लिए, तो आप क्लास सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप भगवान का पार्षद बनने के लिए आए हैं। आपको बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आप क्लास में आए ना, जाके जाके जाओ, रोको श्रीधर स्वामी जी को, रोको। कह रहे हैं कि शिवदम मतलब भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी उसको, भगवत प्राप्ति। और एक दूसरा हम आपको उदाहरण दें जो बड़ा मजेदार, एक दूसरे वक्त हम जानते हैं उनका नाम, वो भागवत के लिए हमको कुछ दान देते रहते हैं। तो वो बता रहे 51 साल के हैं और सीए का एग्ज़ाम निकालने के लिए 9 घंटा सुनते हैं रिकॉर्डिंग, फिर 1 घंटा पढ़ते भी हैं। हमने कहा उसको रिवाइज भी करता, हमने कहा हमारे थू तो नहीं कह सकते, लेकिन लानत है उन लोगों के ऊपर जो 2 घंटे की प्रोसेस सुनने के बाद भी 15 मिनट रिवाइज नहीं करते। हम प्रेम से डांट लगा रहे हैं। केवल सीए का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, उम्र, अब वो भगवान नगर प्रवचन सुने वाला, लेकिन अब उम्र ही कितनी बची है कि अब सीए की तैयारी करो। 51 में तो वैसे भी भक्त तो बिना वन में चले जाना चाहिए। 51, 52, 51, 51, उसमें भी वन, इंग्लिश में भी वन का निर्णय है और हिंदी में भी बोल रहा है वन में चले जाओ, लेकिन वो सीए वन में जाना चाहते हैं। और सीए की दूसरी परिभाषा क्या है, कन्फर्म एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। सीए बनना है ना, कन्फर्म्ड एसोसिएशन मिलेगा भगवान का। अगर आप भागवत सुनते हैं तो दोनों ही बातों को स्वीकार कर लीजिए कि आप यहाँ बैठ के भागवत सुन रहे हैं, तो अब एक दिन आपको वारंट लेके ढूंढा जाएगा कि इसने जिंदगी भर भागवत बोली है, सुनी है, इसको वैकुंठ लेके जाना है, भगवान के पास लेके जाना है। झूठ नहीं हो सकता है। और ये भी मत कहिए कि आप नीचे हैं, उच्च नीच कोई ऊंचा बैठा हो, नीचे बैठा हो, मतलब ऊंच नीच कोई भी हो, वो सबका तारण करने वाली है। जैसे सैलाब आता है, सुनामी आता है, तो वो किसको देखेगा, ऊंचा हो नीचे, सबको डुबोता है, अर्थक्वेक सबको हिला देता है। ऐसे भागवत में अति नीचोच्च तार का, अति नीच है, अति ऊंच है, सबको वह तारण करने। थोड़ा सा तो सीए बनने के लिए तैयारी कीजिए। नीतू सिंह माता जी, सीए नहीं बनना है आपको, सीए के एग्जाम क्वालिफाई करना, थोड़ा पढ़िए, सुन तो रही हैं आप, लेकिन थोड़ा सा पढ़िए भी, फिर से पढ़िए वापस। गौरव कुमार जी, बनना है सीए आपको कि नहीं बनना है? नहीं बनना, कंफर्म्ड एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड नहीं बनना आपको। हाँ बनना, तो आपको क्या सोचते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहा हूँ आपको? थोड़ा सा प्रयास करें। तो हमको बड़ी शर्म आई कि इतना तो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। 9 घंटा पढ़ना, फिर 1 घंटा रिवाइज करना, दैट इज टू मच। नहीं, 51 साल की उम्र में। तो लोगों के मन में एक उपादेय बुद्धि है कि ये सब प्राप्त करके हम बहुत सुखी हो जाएंगे। एनीवेज, और पता है क्या बोल रहे हैं, मैंने 2 महीने से आपका प्रवचन नहीं सुना है। बोले कि जैसे प्रवचन सुनने लगता हूं तो मुझे लगता है ये सब फालतू चीजें हैं। तो ये एक और इल्यूजन है कि पता है कि ये फालतू है, तब काहे मेहनत कर रहे हो उसके लिए। दिस इज बियॉन्ड माई मतलब कॉम्प्रिहेंशन। पता है कि ये फालतू है, वो फिर 9-10 घंटे लगा रहे हैं। और यहाँ और प्रभाव देखो भागवत का क्या है कि 1 घंटे की क्लास सुनेगा तो जो 9-9 घंटे सुनना सब साफ। ये है ना बात। 1 घंटा अगर भागवत सुन लिया, एक क्लास गलती से कान में चली गई, तो सब 9 घंटे की पढ़ाई की चौपट हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल देंगे, एक भक्त को उनके पिताजी माताजी बोल रहे, अरे तुम पढ़ाई की हो, पढ़ाई कुछ काम आना चाहिए ना। काम मतलब वो वही अंधेरे कुएं में जाकर काम कर रहे थे, उसमें मेट्रो में काम कर रहे हो, गड्ढे में जाकर के। तो ये है माता पिता ने दादी की वो नसीहत ले रहे थे
हमने कहा दादी आज तक भागवत सुनी? कहते ना। तो हमने कहा जिसकी उम्र बीत गई बिना भागवत सुने, उसकी नसीहत ले रहे हैं, उसकी जीवन की दृष्टि क्या है? जिसके कब्र में पैर लटके हैं, पता नहीं अगली बार वो क्या बनेंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबकी दादी अम्मा ऐसी प्रकार की, उनसे क्या सुनना है? और फिर सबसे बड़ी बात, असली पढ़ाई क्या है? शिक्षा वही शिक्षा है जिससे सीखे के मुक्त कैसे हो रहे हैं, तो वो तो सीखना चाहिए ना। तो खैर इन सब बातों से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें आई तो बोल दिया मैंने भागवत के संबंध में कि भागवत किस प्रकार से बड़ी आसानी से भगवान के पास लेके जाएगी। और मैं एक और बात बोलता हूँ जीव गोस्वामी जी की, मैं सुबह भी बता रहा था, फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, अगर आपको और मुझको मंथन करना होता, मनन करना होता कि इस जगत का स्रोत कौन है, तो मनन करते करते मर जाते, कई जन्म खत्म हो जाते, लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि भगवान कौन है। स्वीकार है? डोंट टेक इट लाइटली। हियरिंग, श्रवण इतना शक्तिशाली है कि एक सेकंड में आपने सुना कि कृष्ण भगवान हैं, सभी कारणों के कारण हैं, स्वीकार कर लेते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। जो कई कई जन्मों में, बहुनाम जन्मनामंते, भी ये समझ में नहीं आता कि इस जगत के कारण कौन है, वो केवल गुरु के मुख से, प्रभुपाद जी के मुख से, आचार्यों के मुख से सुनकर स्थिर हो जाता है मन में। दिस इज वेरी पावर। जस्ट विचार कीजिए कि जो चीज थ्योरी भी जिसको हजारों जन्मों के बाद क्लियर नहीं होगी, वो श्रीमद् भागवतम की एक क्लास में समझ में आ जाता है कृष्ण भगवान है। कुछ धंस रहा है कि कितना पावरफुल है ये हियरिंग प्रोसीजर। और आज तक हमने जितने भी मतलब पुस्तकें पढ़ी हैं भक्ति को छोड़ करके, उससे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही कि भगवान कौन है। और ये जरा इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखिए। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझता है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो ये समझना कि श्री कृष्ण जगत के स्रोत हैं, क्या भगवान की दिव्यता को स्थापित नहीं करता? उससे स्पष्ट हो रहा है कि भगवान का जो अवतरण हुआ था वो कोई सामान्य जन्म नहीं है। केवल इतना जान लेने से आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है। तो जो चीज अपने को मिल रही है, समटाइम्स वी टेंड टू टेक इट लाइटली। हम और से मिलेंगे तो श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, तो पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, पिछले श्लोक में बताया गया था, क्या बताया गया था याद भी तो नहीं ना। तो भगवान को लोग कैसे देखते हैं, तो यहां पर श्लोक इस प्रकार से, मुक्त लिंगम, जो लिंग देह से, भौतिक मतलब स्थूल और सूक्ष्म देह के बंधन से मुक्त हो गए हैं, वह भगवान को असति सदाभासम, असति मतलब अहंकार में, शाश्वत आभास के रूप में देखते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, प्राप्त करते हैं। वो भगवान कैसे है, तो कहते हैं सतः बंधु, अर्थात भगवान प्रधान के बंधु यानी अधिष्ठान है। असत चक्षु यानी कि वह महतत्वादि के चक्षु के समान प्रकाशक हैं। और ये बात एक भक्त को नहीं समझ में आएगी, फिर मैं रिपीट करूंगा कि आंख हमारे सामने चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हैं। कोई चीज़ है तो आप देख करके अनुमान लगाते हो कि नहीं, ये चीज़ है, अनुमान नहीं लगाते, देखते हो ये है ये नहीं है, स्वीकार है। तो मैनिफेस्ट करने के अर्थ में वस्तु है लेकिन उसको मैनिफेस्ट करती है आंख, उसी तरह से भगवान इस जगत में महतत्वादि को मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट समझते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसलिए हैं सर्वानुस्युतम, वह भगवान सभी में प्रवेश किए हैं, और अद्वयम अर्थात अद्वितीय रूप में देखते हैं। अब यहां पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है 12वें और 13वें श्लोक में कि कैसे अहंकार में, अहंकार हमारे शरीर में किस रूप में प्रकट होता है, जरा बता सकते हैं? अहंकार के प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? मैं 3 प्रकार के अहंकार की बात कर रहा हूं, तो ये बताइए कि वैकारिक अहंकार किसको कहते हैं? सात्विक अहंकार को। उसका कौन सा प्रोडक्ट आप लेके घूम रहे हैं? मन और अधिष्ठान। इंद्रियों के देवता तो चलो छोड़ दीजिए, मन ठीक है जो हमारा है, इंद्रियों के देवता तो हम अनुभव नहीं करते। फिर राजसिक अहंकार का कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा हुआ है? बुद्धि और इंद्रियां, वेरी गुड। और तामसिक अहंकार तो स्पष्ट है, शरीर। तो ये चेतना से युक्त दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो इनमें चेतना है कि नहीं है? इनमें चेतना नहीं है और इनमें चेतना अनुभव होती है। तो इससे आप किसका अंदाज लगाते हो? कौन बोला? क्यों बोले आप? ये
क्योंकि सही बोली सही बोली, इससे आप आत्मा का अनुभव लगाते हैं। अब इसी प्रकार से आत्मा को देख करके परमात्मा का अनुभव किया जाता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सूर्य एक घर है, मान लीजिए उसमें पानी है, स्थिर पानी है, तो सूर्य का प्रकाश पानी में पड़ेगा और पानी से रिफ्लेक्शन आएगा दीवार के ऊपर। तो क्या दीवार में सूर्य का प्रतिबिंब आ सकता है? सॉरी, जो दीवार में क्या स्वयं का प्रकाश है? स्वयं का प्रकाश नहीं हो सकता है, लेकिन जो सूर्य दिख रहा है प्रतिबिंब, उसको देख करके आप समझेंगे भाई दीवार में तो हो नहीं सकता, कहाँ से आ रहा है? तो आप ढूंढेंगे, देखेंगे जल मिल गया, लेकिन जल में भी सूर्य हो नहीं सकता है, तो वहां ढूंढेंगे तो देखेंगे सूर्य आकाश में है। तो इस प्रकार से भगवान का अनुभव किया जाता है। जड़ इंद्रियों में चेतना देख करके आत्मा का, और आत्मा किसका अंश है? वो जो जल में सूर्य दिख रहा है वो किसका अंश है? आप फिर देखिए, एनालॉजी को समझिए, फिर समझ में आ जाएगी बात। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपने पहले दीवार देखी, दीवार में जो प्रकाश है वो दीवार का है? नहीं हो सकता। तो आप इसको बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ढूंढे कि भाई दीवार में तो हो नहीं सकता है, दीवार का तो प्रकाश है नहीं, दीवार कहाँ से, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो आप जल में देखोगे, जल समझ रहे हैं, जल में होता है रिफ्लेक्शन। वो अब जल में जो सूर्य दिख रहा है वो सूर्य हो नहीं सकता, वहां तो सूर्य होगा नहीं, तो फिर ढूंढोगे आप कहाँ पे ये प्रकाश कहाँ सूर्य से आ रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो शरीर या मन में जो भी चेतना लग रही है, वो चेतना मन और इंद्रियों की तो हो नहीं सकती, वो जड़ है। तो वो आई, फिर आप ढूंढोगे तो पहुंच जाओगे वो आत्मा की है। तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। इस प्रकार से परमात्मा का बोध हो जाता है। आप कहेंगे ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हमें याद रखें कि हम आत्मा है, फर्स्ट एप्लीकेशन। नहीं तो सारा एनर्जी कहां जा रही है? सीए के एग्जाम पास करने के लिए 10 घंटे मेहनत करना, क्योंकि मान रहे हैं कि देह है। मैं उनको बोला, 16 वाला कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, 8 कर लूँ, 4 कर लूँ। हमने कहा प्रभु जी ये पक्का है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे? नहीं, वो तो सत्य है, वो तुम्हारा आखिरी जीना है। बट दिस आर ओनली वर्ड्स, ओनली वर्ड्स। केवल जड़ देह के लिए व्यक्ति इतना कुछ करना चाहता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की विचार करे कि मेरे हाथ में तो चेतना नहीं है, मेरे पिताजी मर गए तो मैं देख रहा हूं उनको कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वही जिनको पिताजी कह रहे हैं, तो गए काम से, तो कम से कम याद तो इससे अंदाज तो लगाए, याद तो रखे कि मैं हूं कौन, फिर उसके अनुसार वो कार्य करे। ये भी एक एप्लीकेशन है पॉइंट। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि देह से कैसे, देह को देखकर आत्मा को और आत्मा को देख करके परमात्मा को कैसे हम देख पाते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। यथा जलस्थ आभासः, यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते, स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो, स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः, जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिविधहंकारो, एवं त्रिविधहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः, भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन, स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक्, सदाभासेन सत्यदृक् यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते, यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः, स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिविधहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः, एवं त्रिविधहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक्, स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक्, यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते, यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते, स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः, एवं त्रिविधहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः, एवं त्रिविधहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः, स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक्, स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक्। ओके, कहाँ गया अनुवाद? 2 अनुवाद है ना। हाँ, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से
और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। अनुवाद दूसरा, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। अन्वय देखते हैं। यथा, जिस प्रकार स्थल स्थेना, स्थल मतलब सॉलिड ग्राउंड, ग्राउंड नहीं दीवाल, दीवाल में स्थित स्वाभासेना अपने प्रतिबिंब से जलस्थ आभासा, जल में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब अवदृश्यते यानी देखा जाता है। इज इट ओके? दीवाल पर रोशनी आ रही है और जो जल में स्थित सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब है, वो उससे देखा जाएगा कि नहीं? यानी कि आप पॉइंट क्या है कि आप अभी जल को नहीं देख रहे हैं, जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसकी रोशनी आ रही है दीवार पर, उसको देख करके आप जल में कुछ है रोशनी वाली वस्तु देख लेते हो। ये समझ में आ रहा है? इजी है ना? एकदम इजी है। क्या देखकर, मतलब इसको देखकर उसका अनुमान करते हैं। जैसे अभी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन हाँ, बैकवर्ड एनालिसिस, मतलब हम लोग के रूम में कुछ महक आ रही थी जब हम लोग शुरू किया इसको, तो ना महक क्यों आ रही है, फिर देख कहाँ से महक आ रही है, मैंने हाथ चेक किया, ये देह भी असत है ना, हो सकता है असत देह से मैं बदबू, मैं कभी तो नहा के आया ना, तो इतना तो नहीं आनी चाहिए। तो ये एलिमिनेट किया, फिर देखा कि तार से तो नहीं आनी, तार से भी नहीं आ रही है, बाहर से तो नहीं आ रही, प्रभु जी बोल रहे थे कि दूसरे घर से आ रही है, मैं कहूँ वहाँ से तो आती नहीं। तब देखा कि जो ये ब्लोअर ही चल रहा था, इसमें मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा था, अब देखिए एसी की वो महक आने लग जाती, तो वी जस्ट सेट द टेम्परेचर। तो अब आपको इसे कहते हैं इफेक्ट देख रहे हो, इफेक्ट के द्वारा आप कारण का अनुमान करते हैं कि नहीं करते हैं? ये तो ऐसा नहीं, जिंदगी में कभी किए नहीं। अगर आपको पानी से कोई दिक्कत है तो वहां पे मिरर लगा दीजिए, तो मिरर में तो सूर्य आता है ना, और मिरर का रिफ्लेक्शन दीवार में। कौन ये खेल नहीं खेला आज तक? पहले देखिए, हाथ खड़ा करो, कौन ये खेल नहीं खेला है? शाली माता जी फ्रॉम इंदौर, ये खेली है खेल? हाँ, ये समझ गई बच्ची हमारी, ठीक है। और कोई बच्चा समझाया यहाँ पे? लाडली बेटा आप समझी, ये वाकई बच्ची है। सुरेशा पांडे माता जी फ्रॉम भोपाल, खेली है खेल? सब लोग खेले होंगे कि मिरर में दीवार से वो सूर्य का रिफ्लेक्शन है, फिर किसी के बच्चे के आंखें मारे ऐसे ऐसे कर रहे, बड़ा मजा आया। तो अब आप देख रहे हैं कि उस शीशे में तो सूर्य हो नहीं सकता है, आपको जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो उसको देख करके आप समझोगे कि ये कहाँ से आ रहा है। हमें तो पूरा लखनऊ का सीन याद है, हम लोग खेलते थे खूब। हम लोग खेल क्या था, लेकिन जस्ट अम्यूजमेंट कहना चाहिए। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है वो दीवार से नहीं आ सकता। पहले ये क्लियर हुआ क्या? तो नहीं, दीवार में प्रकाश नहीं है। तो अब आप ढूंढोगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो पानी में स्थित जल का प्रतिबिंब वो दिख जाएगा आप, लेकिन देखेंगे पहले आप दीवार पे जो स्थित प्रकाश है। जो पानी में प्रतिबिंब सूर्य है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब दीवार पे आ रहा है। फाइन। तो आत्मा एक तरह से भगवान का रिफ्लेक्शन है कि नहीं? सच्चिदानंद भगवान भी है, उन्हीं का अंश आत्मा भी है, लेकिन अब क्वांटिटी में तो बहुत थोड़ा है। लेकिन कहाँ सूर्य और कहाँ सूर्य का प्रतिबिंब जल में, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ क्वालिटी तो है, तेज वाली क्वालिटी तो है। तो जो सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है उसे आप कुछ हीट नहीं आती, उसमें खाली प्रकाश होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जल में स्थित सूर्य का रिफ्लेक्शन है वो, उसमें सूर्य का कुछ गुण है, वो पूरा सूर्य नहीं है। तो जब आप जल में स्थित सूर्य को देखोगे तो आप अनुमान लगाओगे भाई ये सूर्य तो हो नहीं सकता, सूर्य कहीं और है। तो फिर सूर्य की तरफ देखेंगे तो आप परमात्मा को देख पाओगे। समझ में आ गया? इजी है। तो कह रहे हैं कि जब दीवार में स्थित प्रतिबिंब से जल में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब देखा जाता है, तथा उसी तरह जलस्थेना, जल में स्थित उस प्रतिबिंब से यानी सूर्य के प्रतिबिंब से दिव्य स्थित आकाश में विद्यमान सूर्य का ज्ञान होता है। क्लियर? इजी। एवं उसी प्रकार भूतेन्द्रिय मनोमयी, भूत मतलब पंच महाभूत, इंद्रिय स्पष्ट है, और मन, तो इससे तीनों अहंकार कवर हो गए। पंच महाभूत का जो बना शरीर है वो कहाँ से आया? तामसिक अहंकार से, तामसिक अहंकार के प्रोडक्ट से। इंद्रिय आई हैं राजसिक अहंकार से, और मन आया सात्विक अहंकार से। तो उन पर पड़े स्व आभासई, आत्मा के अपने आभास से त्रिवृत अहंकार, वैकारिक आदि तीनों प्रकार का अहंकार, और सदाभासीना सत्स्वरूप आत्मा के आभास से युक्त अनेना, इस अहंकार से सत्य दृक् लक्ष्यता, सत्य स्वरूप भगवान यानी परमात्मा को देखा जाता है। थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं।
सूर्य के स्थान पर है परमात्मा। सूर्य का प्रतिबिंब जो जल में दिख रहा है उसके स्थान पर कौन है? आत्मा। और उसका प्रतिबिंब जो दिख रहा है दीवार पर, वो हो गया जो त्रिवृत्त अहंकार है। मतलब भूत इंद्रिय आदियों पर, मतलब जो हमारा शरीर है, इंद्रिय है, मन, वह एकदम लगते हैं ना कि चेतनी भूत हैं। तभी तो आप किसी को बेटा बोल रहे हो, पिताजी बोल रहे हो, क्योंकि वो जो देह है वो चेतना से युक्त लग रहा है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब आंखें ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आंख, नाक, कान वही वो व्यक्ति है ना काल्य कृष्ण प्रभु? तो प्रभु जी तो यही है ना जो दिख रहे हैं। अब आपका मजाक नहीं बना रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्यों भाई, देख रहा हूं कि नहीं मैं आपको? ये अब धीरे धीरे आपका कष्ट हो जाएगी कि हमारे प्रश्न का आशय क्या होता है ना निशा माता जी? देख रही ना हमको आप? नहीं देखो कैसी माता जी वक्ता को देख ही नहीं रही, कह रही क्लास सुन रहे। कितने अज्ञान में माता जी लोगों का, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कन्विंस हैं कि हम देह है। लेकिन अब देह तो जड़ है ना भाई। तो कौन प्रभु जी? कौन प्रभु जी? आत्मा प्रभु जी। आत्मा को तो देख नहीं रहे। तो आप देखिए कि आत्मा का रिफ्लेक्शन ही तो दिख रहा है एक तरह से। आत्मा का जो चेतना है वही देह के माध्यम से प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इससे आप समझ लेते हैं कि आत्मा। अच्छा ये बताइए कि जब किसी मृत व्यक्ति को देखा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति इसने कभी आज तक किसी मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो, तो क्या भारतीय होने के नाते आप बोलते नहीं भाई इनकी आत्मा चली गई? तो आत्मा का जो रिफ्लेक्शन, जो प्रकाश, आभास उस शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा था, वो अब नहीं प्रकट हो रहा है। तो आप लोग अनुमान लगा लेते ना कि आत्मा चली गई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आत्मा को देखकर परमात्मा का आभास कैसे लगाए? देखिए इसको बहुत सिंपल तरीका है। आभास नहीं, अंदाज कैसे लगाएं? आत्मा तो हम हैं, लेकिन शरीर के हर कार्य को हम नहीं कर रहे हैं। खाना खा ले रहे हैं, चलिए मान भी लिया कि आपने खाना खाया, लेकिन खाना डाइजेस्ट तो आप नहीं कर रहे हैं। हृदय धड़क रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, बहुत सारे शरीर के कार्य कर रहे हैं जिसका अंदाज हमको दिया जाता है कि लीवर ये करता है, गॉल ब्लैडर ये करता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता होता है कि कार्य कर रहा था। मैंने कई बार बताया कि जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं थी कि लीवर क्या होता है और गॉल ब्लैडर क्या होता है। सब 40 साल बाद में जानना शुरू करता है। जरा विचार कीजिए, आप में से कभी कितने लोगों को पता था कि लीवर, गॉल ब्लैडर कुछ होता है? हमारी दादी को शायद इसी का स्टोन हुआ था, गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ था। मैं उसको ये समझता दादी को दर्द हो रहा है, लेकिन रजिस्टर नहीं किया कि कौन सा अंग होता है, क्या होता है, क्या दर्द होता है, कुछ भी रजिस्टर नहीं किया, कुछ जरूरत ही महसूस नहीं करी। तो उस वक्त तो हम जानते नहीं, तो तुम्हारा शरीर कार्य भी तो नहीं कर रहा था ना। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ चीजों के प्रति मैं कॉन्शियस हूं, अपने दर्द के प्रति, अपने सुख के प्रति, लेकिन शरीर के बहुत सारे कार्य हैं जिसके प्रति मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वो कौन क्रियान्वित कर रहा है? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इससे परमात्मा का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का अंदाज नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान लीला करते हैं। इस जगत को देख करके आप भगवान का अनुमान नहीं लगा सकते। हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। बहुत बार हम थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो समझेंगे कि हम भी बुद्धि के मालिक नहीं हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि बुद्धि का प्रेरक कोई और व्यक्ति है। परमात्मा का अंदाज लगा भी सकते हैं, लेकिन इसको देख करके आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके भगवान तक नहीं पहुंच सकते कि गोलोक वृंदावन है और वैकुंठ है, भगवान वहां पे लीला कर रहे हैं अपने पार्षदों के साथ। ये नहीं आ सकता, ये शास्त्र नहीं बोल रहा इस तरह से। उसके लिए तो डायरेक्ट आपको भगवान के भागवतम वगैरह सुनना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। ये अनुमान, अच्छा ये बताइए, जगत में लोग अनुमान नहीं करते कि कोई है चलाने वाला, परमात्मा है, परमेश्वर है, क्योंकि जान रहे कि हम नहीं कर रहे हैं। इतना तो अंदाज से, बुद्धि से भी लगा सकते हैं अंदाज, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसकी वो यशोदा माई उनकी माँ है, नंद बाबा उनके पिता है, ये सब नहीं मालूम चलेगा। बट परमात्मा तक भक्त, मतलब इस तरह का भक्त पहुंच सकता है। ज्ञान के द्वारा भी कुछ बात समझ में आती है। तो कुछ बात बताने का प्रयास किया। अब हम आगे पढ़ते हैं। नोट देख लीजिए। दीवाल पर प्रतिबिंब कैसे आया? तो खोजने से मालूम पड़ेगा कि जल के कारण। उसी प्रकार शरीर, इंद्रिय और मन में चेतना कैसे आई? तो उससे अहंकार यानी जल को, अहंकार विच इज इक्वल टू जल को लक्षित किया जाएगा। ये समझ पाए?
आप दीवाल के प्रकाश को देखेंगे तो फिर जल को ढूंढेंगे और जल में प्रतिबिंब है। तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर आदि में जो मतलब चेतना आ रही है वो आत्मा का रिफ्लेक्शन है, लेकिन किसके थ्रू आ रही? अहंकार के थ्रू आ रही। भाई ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा कि पदार्थ और आत्मा का लिंक है अहंकार, तभी कनेक्शन है। भाई मेरी चेतना आप में क्यों नहीं आ रही है? मान लीजिए, इधर आइए थोड़ा सा, आप पास ही बैठे थे, मान लीजिए आपको मैं हाथ ऐसे पकड़ लूं तो मेरी चेतना आपके हाथ में काहे नहीं आ रही है? क्योंकि मेरा अहंकार, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बताया था, हमारा अहंकार हमारे शरीर तक लिमिटेड है। आज एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, कहे तुम्हारा 1 साल बाद जॉब लग जाएगा। ऐसा लग रहा है बॉस से बात करके। बट दैट ओके, लेट्स एक्सेप्ट इट, गुड थिंग्स कैन बी एक्सेप्टेड, बट पॉइंट इज कि ऐसा होता है कि आप किसी का हाथ पकड़े तो आपकी चेतना उसमें ट्रांसफर हो जाए। तो हमारी चेतना, जो चेतना है वो अहंकार से लिंक हो रही है, हमारे मन से, हमारी इंद्रियों से और हमारे शरीर से। ठीक है। अब जल में तो स्वयं प्रकाश है नहीं, तो वहां स्थित सूर्य के प्रतिबिंब को खोजने पर पता चलेगा कि सूर्य जो आकाश में है उसका यह जल में स्थित प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार फिर परमात्मा को लक्षित किया जाएगा। जो जल में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब है वह आत्मा स्थानीय है, वो अहंकार नहीं है। जल में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जल जो है वो अहंकार हुआ। इज इट ओके? इज इट ओके? रिफ्लेक्शन हो किस में रहा है? अहंकार में हो रहा है। अहंकार से वही मतलब अहंकार, या जो आपके जल अधिष्ठान हुआ इक्वलेंट टू अहंकार के, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो जल की नहीं है, तो वो आत्मा से वो इक्वलेंट है, ये बात बोल रहा है। यहीं तक हम समझ पाए, उसके बाद आगे जो समझना आप लोग रिसर्च कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है कुछ कुछ आप लोगों को, वाह गुड फोन ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। ऑल ग्लोरीज टू चैट जीपीटी की जय हो। अब तो समझ में आ रहा है, सूर्य दिख रहा है ना आप लोगों को उसमें? वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेदवादी की रिएक्शन है, ऊपर ऊपर। यही हम बताना चाहते, ऊपर 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 ऊपर। कुसुम लता माता जी, नहीं कुसुम शर्मा माता जी, दिख रहा है आपको सूर्य? सूर्य दिख रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा? ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर। तो आप बिल्कुल सटीक फोटो भाई साहब ने बनाई है, मतलब भाई साहब मतलब चैट जीपीटी प्रभु जी ने, कि सूर्य दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य का जल में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और वो रिफ्लेक्शन दीवार में आ रहा है। ऑल तो एक गलती ये बताए है कि रिफ्लेक्शन दूर है और ठीक है, इट्स ओके टू मेक इट क्लियर टू यू। तो दीवार पर जो आभा प्रकाश आ रहा है वह आ रहा है सूर्य के प्रतिबिंब से, है ना? वह भी आप देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी प्रतिबिंब के रूप में डायरेक्ट नहीं आएगी, स्वीकार है? वो तो सीधी रोशनी मारता है ना। इस तरह का प्रतिबिंब तो रिफ्लेक्शन के थ्रू ही आएगा कि नहीं आएगा? अरे भगवान, फिजिक्स में कितने नंबर आए थे आप? टॉपर थे, तो इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो, ज्यादा पढ़ लिए। सूर्य अगर किसी दीवार पर प्रकाश मारेगा तो कोई इस पे गोल गोल सूर्य दिखाई पड़ेगा? तो ये तो बोल रहा हूं। हाँ, वो तभी दिखेगा जब सूर्य का प्रकाश जल पे गिरेगा, जल से उठ करके आएगा वहां पे। क्या कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं है अभी, ठीक है? तो ये समझ में आ गया ना सुना को? आज तो फिजिक्स वाली क्लास हो रही है, लेकिन समझिए सारा दर्शनी। पहले जीवात्मा किस प्रकार जानी जाती है और तत्पश्चात उसके द्वारा परमात्मा, यह दृष्टांत सहित कह रहे हैं। इजी, यथा जलस्तः, जल में स्थित आभास यानी सूर्य का प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब के आकार में निष्कंप सूर्य का प्रकाश। अगर जल बहुत हिल रहा होगा तो प्रकाश उतना नहीं आता है, स्थिर होगा तो प्रकाश आएगा। यद्यपि मेरे फोटो में तो थोड़ा सा वेव्स दिख रही हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि जल जब स्थिर होता है तब सूर्य का प्रकाश आता है। कभी आपने तालाब आदि में देखा हो तो ऐसे प्रकाश आता है, प्रतिबिंब आता है। तो प्रतिबिंब के आकार में निष्कंप सूर्य का प्रकाश जब गृह के भीतर स्थित स्वच्छ दीवार आदि स्थल पर प्रतिफलित होता है, तब उस गृह के कोण स्थित पुरुष, यानी एक कोने में जो व्यक्ति बैठा हुआ ऑब्जर्वर के रूप में, पहले स्थल पर स्थित आभास व सूर्य प्रतिबिंब स्फूर्ति देखते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, पहले वो दीवार पर उस प्रकाश को देखते हैं, सीधी सी बात है।
तत्पश्चात कहाँ से प्रकाश आया, इस प्रकार पर्यालोचना करते हुए, मतलब इस प्रकार से रिसर्च करते हुए कहाँ से प्रकाश आया, इस दीवार में तो प्रकाश है नहीं, तो स्थल स्थेना स्वाभासेना, उस स्थल स्थित यानी दीवार पर स्थित शोभन सूर्य प्रकाश के द्वारा, मतलब जो दीवार पर स्थित सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा जलस्थ निष्कंप आभास को लक्षित करते हैं। मतलब जल में स्थित जो बिना कंपन करने वाला जो प्रतिबिंब सूर्य का उसको देखते हैं, यानी आत्मा तक पहुंच गए। शरीर में चेतना हो नहीं सकती, इसलिए अब चेतना दिख रही है शरीर में, जो शरीर में स्थित चेतना है उसके द्वारा आत्मा का अनुमान कर लेते हैं। इजी है, ठीक है। तत्पश्चात पुनः यह आभास कहाँ से आया, जल में स्थित चेतना, जो जल में स्थित जो प्रतिबिंब है वो कहाँ से आया, ये भी आप चिंता करोगे। यह चिंतन करते हुए उसी प्रकार उस जलस्थ सूर्य प्रतिबिंब के द्वारा यह पर्यालोचना करते हुए कि यह जल में स्थित सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया, तो उसके द्वारा आकाश में स्थित सूर्य को देखते हैं, क्योंकि जल में तो सूर्य हो नहीं सकता। फाइन। इसी प्रकार विवेक की जन पहले भूत यानी देह, इंद्रिय और मन, इन तीनों को चैतन्य युक्त कहकर परमात्मा के प्रकाश रूप में देखते हैं। समझ में आ गया। सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में आप चैतन्य देख रहे हो। जैसे चींटी में चेतना होती है कि नहीं होती है, चीनी रखे देखिए ऐसे भागी आ जाती है, और आप पास पहुंच गए तो भागेंगे वहां से। तो चेतना है तब ना, चीनी तो नहीं भाग रही है, चींटी भाग रही है। अंतर हो गया कि नहीं। तो चेतना दिख गई कि नहीं दिख गई यहाँ पे। तत्पश्चात इन सब जड़ों में परमात्मा का प्रकाश कहां से आया, ये देखिए समझिए। परमात्मा का प्रकाश मतलब परमात्मा का ये एक्सपेंशन, एक दृष्टि से जीवात्मा वो विभिन्न अंश है ना, भगवान का विभिन्न अंश विस्तार है, उसको देखते हैं, मतलब आत्मा की उपस्थिति देखते हैं। फिर इन सब जड़ों में परमात्मा का प्रकाश कहाँ से आया, ये चिंतन करते हुए भूतेन्द्र मनोमय यानी देह, इंद्रिय और मनोवर्ती स्वाभास के द्वारा, अर्थात देह, इंद्रिय, मन, इन तीन आधारों में स्थित आत्म प्रतिबिंब के द्वारा त्रिविध अहंकार, त्रिगुणात्मक अहंकार जिसकी उपाधि के रूप में विद्यमान है, उस जीवात्मा को परमात्मा के प्रकाश से उत्पन्न किरण रूप कहकर लक्ष्य करते हैं। तत्पश्चात यह जीवात्मा सदाभासेना, सदाभास अर्थात भक्ति प्रकाश के द्वारा सत्य दृक्, सत्य ज्ञान और आनंद रूप परमात्मा को उपलब्ध करती है। पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी टीका है, सिंपल शब्द समझ लीजिए। देह को देखा, देह को देख करके आत्मा का अनुमान लगाया। अब वो आत्मा दिख गई, तो अब आत्मा भगवान को कैसे देखेगी, भक्ति के प्रकाश के द्वारा। सिंपल सी बात बोल रहा है। सदाभास मतलब शाश्वत प्रकाश, उसके द्वारा भगवान को देख रहे हैं। और सब भूल जाएं, जितना हम समझ पाए वो बहुत सिंपल सी बात है। दीवाल मतलब शरीर, दीवाल इज इक्वल टू शरीर, और नहीं, दीवाल छोड़िए, दीवाल में जो प्रकाश है वो आपको चेतना के रूप में दिख रहा है, लेकिन वो प्रकाश दीवाल का हो नहीं सकता है। तो आप ढूंढेंगे किसको, जल में स्थित जो प्रकाश है उसको। वो प्रकाश क्या है, आत्मा का प्रकाश है। वो कहाँ से आया, सूर्य से आया। तो सिंपल सी बात है कि इस शरीर की चेतना को देखकर आत्मा का अनुमान लगाते हैं, फिर आत्मा भक्ति करके परमात्मा को देख पाती है। अनुमान तो आप कर लोगे, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए भी तो भक्ति चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। इतनी बात समझ में आई, उसके बाद हमको छोड़ देना भैया, हमसे और से हमको समझ में नहीं आ रही। आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प फर्दर देन दिस। देखिए, अगर इतनी बात भी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो उसकी जीवन की रेखा चेंज हो जाएगी। ये बताइए कि अगर हम लोग आज इस क्लास पर चर्चा नहीं कर रहे होते तो इस तरह की कोई भी चर्चा करने का स्कोप बाहर है। बार बार यही चर्चा होगी कि देह 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 कैसे चलेगा, आगे का सोचो, पीछे का सोचो। एक इंटरेस्टिंग है कि आगे का तो सोचते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि पीछे क्या किए हम। और केवल व्यक्ति डर 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 के तो पूरी तरह जिंदगी एक प्रकार से बताएगा। मैं आज भी भक्त को समझा रहा था, भैया इतना देखो कि आज शाम तक जी गए कि नहीं। तो कोई भी उत्तर नहीं दे सकता कि शाम तक नहीं जी पाए, नहीं तो शाम क्लास में कैसे बैठे होते। इन सब बातों से कम कुछ देर के लिए तो अभिनिवेश खत्म होता है कि हम देह हैं। कुछ देर के लिए एटलीस्ट कहते हैं वी कैन हैव फ्रेश एयर, फ्रेश गैस्प ऑफ एयर कहते हैं ना, थोड़ा सा हवा तो आया, नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे। तात्पर्य यहां पर दिया गया उदाहरण सटीक है।
सूर्य पृथ्वी की सतह से अत्यंत दूरी पर आकाश में स्थित है, किंतु उसका प्रतिबिंब कमरे में के एक कोने के जल के पात्र में भी देखा जा सकता है। कमरा अंधेरा है और सूर्य सुदूर आकाश में स्थित है, किंतु जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित हो उठता है। शुद्ध भक्त भगवान की उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा हर वस्तु में देख सकता है। शुद्ध भक्त भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा हर वस्तु में देख सकता है। मतलब कोई भी वस्तु कार्यान्वित हो रही है तो उसमें भगवान है। बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे अब बिजली चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो पीछे उसके पावर प्लांट है। या अब देखो, अगर लाइट चली जाए और फिर भी लाइट जल रही है तो आप क्या सोचते हो? इन्वर्टर चल रहा है। वेरी गुड, सिंपल। तो आप लाइट को देख करके इन्वर्टर को एकदम अनुमान भी नहीं, एकदम निश्चित कर लेते हैं इन्वर्टर हमारा काम कर रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो उसी तरह से जगत में इतनी सी क्रियाएं देखते हुए भक्त सहज रूप से भगवान की उपस्थिति को समझ लेता है, अनुमान भी नहीं करता। जैसे इट्स नॉट अनुमान, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, एकदम सटीक है, बिल्कुल क्लियर है। लाइट चली गई है, आप हमारे यहाँ आप सिस्टम ऐसे मान लीजिए एसी का ये स्टेबलाइजर है, तो हम देख लेते हैं ये ऑफ है तो लाइट नहीं है, फाइन। और फिर भी मेरा पंखा चल रहा है और मेरा बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि इन्वर्टर चल रहा है। एकदम क्लियर है कि नहीं? मैं अनुमान नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज ये कोई मतलब ऐसे गेस वर्क नहीं है। इट्स ए वेरी लॉजिकल, वेरी क्लियर कट प्रूफ कि भगवान ये इन्वर्टर काम कर रहा है, अटकलबाजी नहीं है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना शायद हमारी आस्था सही हो, गलत हो। काहे गलत हो भाई? आप सूर्य नहीं चला रहे हो, आप चंद्रमा नहीं को चला रहे हो, हवा आप नहीं चला रहे हो, कुछ भी तो नहीं चला रहे हो। तो कोई है जो कर ही रहा है उसके पीछे, लाइक दैट। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस तरह अग्नि की उपस्थिति ऊष्मा तथा प्रकाश से जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के विसरण से सर्वत्र देखे जाते हैं। अद्वितीय मतलब वो एक हैं। तो जो वस्तु एक है वो एक जगह होगी, हर जगह तो नहीं होगी। तो प्रपात कहना है कि एक होते हुए भी हर जगह है अपनी शक्तियों के द्वारा। जैसे सिंपल सी बात है, इन्वर्टर एक स्थान पर लगा है लेकिन पूरे घर में है कि नहीं? सर्किट के द्वारा, फाइन। पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है, सिंपल बात। ईशोपनिषद में पुष्टि की गई कि मुक्त जीव को सर्वत्र भगवान वैसे ही दिखते हैं जिस तरह पृथ्वी की सतह से सुदूर स्थित रहकर भी सूर्य प्रकाश तथा प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। भगवान बहुत दूर है लेकिन भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत में है। अब आप ये बताइए कि आप भगवान की शक्ति के संपर्क में कब नहीं है? जरा हाथ खड़ा करके बताइए, फटाक से, जल्दी से बताइए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप हवा ले रहे हैं, जब आप पानी का संपर्क कर रहे हैं, पृथ्वी पे खड़े हैं, आकाश में पहुंच जाओ, कौन सी जगह भगवान की शक्ति का संपर्क नहीं है? तो अब आप कहेंगे सब बोल क्यों रहे हैं? जहां इस जगत में थोड़ा थोड़ा उपकार करता है तो व्यक्ति उनके लिए क्या क्या नहीं करता है। और भगवान का उपकार किस प्रकार से उधर ध्यान नहीं है तो भगवान को प्राथमिकता हम नहीं देते हैं या एटलीस्ट बैक बर्नर में चली जाती है। बैक बर्नर समझते हैं आप? बैक बर्नर नहीं, बैक बर्नर इस मतलब देखिए आप लोग के अगर 3 चूल्हे वाला बर्नर वाला चूल्हा होगा तो जो बैक बर्नर है वो छोटा होता है और उसमें हीट बहुत कम होती है। दैट इज कॉल्ड बैक बर्नर। समझते हैं इसको आप लोग? नहीं तो खरीद दीजिएगा 3 बर्नर का, उसमें पीछे वाला निश्चय बात है जब है घर में। हाँ, छोटा वाला होता है ना, जो सब्जी सबसे धीरे बनानी होती है उसे पीछे रख देते हैं, बनता रहे साइड में, बाकी मेन माता जी लोग समझ पा रहे हैं। एक बात तो नारायणी माता जी है 3 बर्नर वाला कुक स्टोव आपके पास? हाँ गुड, नहीं है तो खरीद लीजिएगा। तो जो आपको जो छौंक सबसे देर में बनाना होता है उसको रख देते हो, होता रहेगा अपना बैक आगे। कुकर उबालो, कुकर में बनाना है, चावल बनाना है, दाल रोटी सब ऐसे बनाना है। वेदवादी समझ रही हैं? तो जब भगवान के उपकार को व्यक्ति नहीं समझता है तो भगवान को सबसे कम महत्व देता है और फिर पिटता है माया से। आप देख लेना, कभी अपने जीवन में भगवान को हम कम महत्व देंगे तो भगवान कहेंगे आओ माया कहेंगे तुम्हारा महत्व मैं बढ़ाती हूँ तुम्हारा, आओ। देन यू विल फील डिप्रेस्ड। सिंपल तात्पर्य। बद्ध जीव सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, किंतु मुक्त जीव सोचता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा हूं। यह मैं हूं, अहम या गर्व कहलाता है। मैं ये शरीर हूं अथवा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, यह अहंकार कहलाता है। किंतु जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है और सोचता है कि वह परमेश्वर का चिरदास है तो यह पहचान वास्तविक अहम है।
इनमें से प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तमो में से एक विचार है तमो अर्थात अंधकार का, और दूसरा सतोगुण की शुद्ध अवस्था में, जिसे शुद्ध सत्व या वासुदेव कहते हैं। कहने का मतलब, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं देव हूँ, फिर क्या सोचूंगा, इंद्रिय तृप्ति करूंगा, तो ये हो गया अंधकार का। और जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, तो ये शुद्ध सत्व का विचार है। ये बात है। जब हम कहते हैं, अच्छा अब आप कहेंगे ये प्रभु जी हमने कई बार तो सुन लिया, फिर क्या सुना रहे हो? आपने कभी अनुभव किया है कि भूलने की आदत होती तो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? वन प्रो का नाम क्या है? तो कई बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि दिस टेंडेंसी टू बी फॉरगेटफुल इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ऐसा मत सोचिए कि हम आसन बैठकर बोल रहे हैं तो हमको हमेशा याद रहता है कि हम भगवान के सेवक हैं। क्लास के टाइम तो याद रहता है एटलीस्ट, नहीं तो ये टेंडेंसी ज्यादा है मानने की कि मैं देह हूं। स्वीकार है ना आप लोगों के विरोध है, और इसकी वजह से भक्ति ढीली पड़ती है। जब भी भक्ति में ढीलापन आएगा तो यही भावना बढ़ जाएगी कि मैं देह हूं। अब देखना कभी, और देह से संबंधित लोग मेरे हैं, उनकी सेवा सर्वोपरि है, भगवान की सेवा तो होती नहीं। भगवान कहाँ मरे जा रहे हैं? वहां तो बोलने की मरते नहीं ना कभी, वहां तो हृदय में है, कहाँ भागे जा रहे हैं? हम तो कुछ भी कर हृदय में रहेंगे, बिल ढूंढ लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। और कदाचित आपको बुरा नहीं मानने का हम कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिल ही जाता है कि अगर आपको अपनों से ही दुख मिल जाए तो आप मत सोचना, डोंट बी सरप्राइज कि जिसके लिए आपने भगवान को त्यागा वो आपको त्याग के चला जाए या आपको दुख दे दे, तो भगवान कहेंगे जाओ, हम लोग पहले बोले थे कि काम नहीं आएगा लेकिन जाओ करो सेवा। तो you will be, don't be surprised if you get hit. Please let me speak what I want to speak. Don't be surprised if you get hit on the face, because that's what Maya is going to do. हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोगों से प्रेम मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत ये तो पिक्चर गाना आ गया। अरे आई एम सॉरी। प्यार करना, प्रेम करना, सेवा करना है, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर करेंगे तो एक बहुत बढ़िया बात होगी। वो व्यक्ति भले ही दूर चला जाए, कृष्ण के पास आप और हो जाओगे। यू हैव हेल्प्ड हिम और हर कीपिंग कृष्णा इन सेंटर। आपने किसी को प्रसाद दिया है, मान लीजिए वो गाली दे के चला गया, फिर भी कृष्ण संतुष्ट हुए ना कि आपने प्रसाद दिया। मेक सेंस टू यू? आपकी भक्ति डाउन नहीं होगी, ये बात है। सहन शक्ति नहीं, आप पहले से डिटैच्ड मोड में हेल्प कर रहे हैं ना। आप किसी को प्रसाद, फॉर एग्जांपल आप प्रसाद दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? कृष्ण सुखी हो जाएं। आप किसी को भगवान के बारे में बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो? भगवान सुखी हो जाएं। अब वो उसको स्वीकार करे नहीं करे, वो जो कुछ भी करे, आप भगवान के प्रिय हो जाओगे। ये हम नहीं बोल रहे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, भाई हमको कहा गया है कि ये बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्ण शिक्षा, ये करो कृष्ण शिक्षा, ये बोलना है। अब सामने वाला स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उनके और महाप्रभु के बीच में। वो परमात्मा के रूप में है, स्वीकार करना होगा स्वीकार करवा देंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करवाएंगे, हम भगवान को संतुष्ट कर देंगे। वेरी, आप पता नहीं इस बात को आप समझ पा रहे कि नहीं। दिस इज वेरी नाइस। व्हेन यू हेल्प अ पर्सन, डोंट एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम हिम, यू एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा, यू विल बी वेरी हैप्पी। आप किसी की सहायता कर रहे हैं, भक्ति मान लो पुस्तक दिया, प्रसाद दिया, जो कुछ भी दिया, जरूरी नहीं है कि वह आपकी कृपा नहीं, आपकी सहायता को अप्रिशिएट कर ही पाए, उसकी चेतना अलाउ ही नहीं कर रही समझने के लिए भाई कि उसको दिया क्या जा रहा है। बट आपने सहायता करी, वो भगवान रजिस्टर कर देंगे कि हाँ इसने मेरे एक जीव की सहायता करी भक्ति करने के लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, बट समटाइम्स पीपल कांट अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा कर्तव्य है भगवान के सेवक के रूप में भक्तों की हेल्प, लोगों की हेल्प करना, भगवान के भक्ति में उनको जोड़ना। अब उसके बाद वो हमें जो आशीर्वाद चाहिए वो भगवान से चाहिए। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। तो ये चेतना रहनी चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और दूसरा भी कृष्ण का सेवक है, वो भगवान की भक्ति प्राप्ति के बिना दुखी रहेगा, हमें सहायता करनी है, ये बात है। जब हम कहते हैं कि हम अपना गर्व यानी अहम त्यागते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम मिथ्या अहम त्यागते हैं, किंतु असली अहम तो सदैव विद्यमान रहता है। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कल्मश के द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है तो वह बद्ध अवस्था में रहता है, और जब शुद्ध अवस्था में प्रतिबिंबित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। क्लियर समझ में आ गया? जब मैं सोचता है कि भगवान का सेवक है तो मुक्त है, और अगर भगवान का वो मानता है कि मैं देह हूं तो बद्ध है। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए और उसे अपने आपकी पहचान परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। समझे? हम लोग बद्ध हैं, फाइन, लेकिन एक ये बताइए कि बुद्धि से ही निर्णय किए हुए ना कि हम देह हैं।
अहंकार का फैक्टर भी है, लेकिन अहंकार बुद्धि इंटरचेंजेबल है। लेकिन बुद्धि से माने बैठे ना कि ये हमारा, अगर आपके पिताजी बचपन से बुलवाते, बोलो बेटा चाचा, तो अपने बाप को ही चाचा मानते। अग्रीड? इसी जीवन में अभ्यास का एक प्रभाव होता है ना कि पिताजी को चाचा मानते और चाचा को पिताजी बोलते तो पिताजी मानते। स्वीकार है? तो ये तो बार बार के अभ्यास से इस प्रकार से मनवा दिया गया कि ये बाप है। बाप तो हमारा कोई है ही नहीं वैसे भी, ना ही कोई माता है ना पिता है, कोई भी। समझ रहे हैं ना बात? तो बुद्धि में जो बात इंग्लिश में कहेंगे इंडॉक्ट्रिनेटेड कर दी गई है, समझ रहे हैं शब्द वर्ड, घुसा दी गई कि ये पिता है ये माता है ऐसे करके, और फिर अब व्यक्ति बद्ध हो जाता। चलिए ये तो छोड़ दीजिए, इसके बाद और ज्ञान आ जाता है। शादी तो आदमी खुद करता है ना, जन्म तो खुद नहीं लेता है, शादी तो खुद करता है, फिर ये पत्नी है, उसके बाद बच्चे, ये सब तुम खुद किए ना। फिर वहां मान्यता आती है और उनके लिए कार्य करते करते फिर भूल जाता है कि मुझे भगवान के लिए काम करना है। ये बद्धता है, ये बाध्यता है। इसलिए किसी भी अवस्था में रहते व्यक्ति को ये बार बार अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करना है कि मैं हूं किसका। ये नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द लिविंग एंटिटी इज रिजर्व्ड फॉर कृष्णा ओनली, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। देखिए वेदवादिनी हमको 1% इस मामले में इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। हम हर दिन सोचते हैं कि पहले 16 माला हो जाए, है कि नहीं? चाहे इसके लिए जिंदगी भर में सुबह खिचड़ी खानी पड़े, बोल दीजिए। बिकॉज आई फर्स्ट सी हर एज कृष्णाज देन माइन। हमेशा से सोचते हैं कि हमको पता है कि भाई 16 माला अगर दिन के लिए छोड़ दी जाए तो कितनी फजीयत होती है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? सबसे पहले आप किसी डिपेंडेंट पे ये निर्णय, अगर वो 16 माला कर रहा है, पहले ये सिखाओ कि 16 माला करना है। एक देखो, जब एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जो लीडर है वो जिसको सार समझेगा, चेला या जो भी नीचे वाले वो उसको सार समझेंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं सकते। वो समझ लीजिएगा, अगर लीडर बोल रहा है ये करना वो करना, ये करना वो करना, 16 माला करो मत करो कोई बात नहीं, तो कभी भी जो चेला है, स्टूडेंट है, वो कभी नहीं मानेगा कि 16 माला इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो लीडर है उसने 16 माला करी ठीक से नहीं, और ना ही उसको 16 माला करने का अभ्यास का कुछ फायदा महसूस हुआ। सीधी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वही चीज का आप प्रवर्तन करोगे जिसका आपको अनुभव हुआ है। हम बहुत खोल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल आपको हम बता दे रहे हैं उसी में सब कुछ कवर हो गया। इसीलिए प्रभुपाद बार बार हरे कृष्ण मंत्र पूरा महामंत्र लिख करके बता रहे हैं। हो सकता है कोई भूल जाओ ना मिले तो, कि यू विल मेक अ पॉइंट की चैंट 16 राउंड्स। व्हाई प्रभुपाद हैज टू टेल इन हिज पर्पस 50 years बैक कि लोग हमको बहुत बड़ी तपस्या की किताबें लेके आते हैं, लोग मतलब के शिष्य, हम देखते हैं कि 16 माला नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ प्रभुपाद जी फोकस कर रहे हैं ना उस चीज के ऊपर। इट्स नॉट इंसिडेंटल दैट आवर मूवमेंट इज हरे कृष्णा मूवमेंट एंड नॉट एनी अदर मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा में हरे कृष्णा कुछ मूवमेंट होना चाहिए, इज इट नॉट? ये हरे कृष्ण मंत्र ही आप स्वतः स्फूर्त भाव से ये पहचान ला के रख देगा कि आप कृष्ण के हो। कृष्ण मंत्र एते स्वभाव, कोई जपे तो उपजाए भाव नहीं। ये अच्छा पैरोडी हो गई। कोई जपे तो उपजाए भाव नहीं, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो जपेगा, अम्मा जपेगी, कोई जपेगा, सबका भगवान के प्रति जो सुप्त भाव है जागृत हो जाएगा। और प्रभात बोलते इट इज नॉट अ मेंटल इंपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, मेंटल इंपोजिशन मतलब आर्टिफिशियल इंपोजिशन। जैसे आप अभी मान रहे हो कि आप देह हो, मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं, लेकिन जब आप समझेंगे कि आप कृष्ण के सेवक हैं तो ये एक आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है, ये आपकी वास्तविक स्थिति है। जैसे स्वप्न में हम मानने लगते हैं कि हम वो हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल इंपोजिशन है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण की सेवा करना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे वो भाव उदित हो जाता है। ना कि वो कोई जबरदस्ती की बात, जबरदस्ती कैसे ना, जबरदस्ती नहीं कराई जा रही कि आप कृष्ण के सेवक, कृष्ण के सेवक, ऐसा नहीं है। और उसका प्रैक्टिकल पता है कैसे अनुभव होता है? मान लीजिए कोई भक्त है और वो कुछ भक्ति से दूर हो गया, तो जब वो भक्ति कर रहा था तब तो उसको सब नॉर्मल लग रहा था। अब जब भक्ति नहीं कर पा रहा है तब उसको जो है तड़प महसूस हो रही। मछली पा गई ना बाहर के पानी के बाहर, तब वो तड़पड़ाता है। क्यों ये तड़पड़ाहट हो रही है? बिकॉज एक्चुअली यू बिकम हैप्पी बाय सर्विंग कृष्ण, बाय हियरिंग अबाउट कृष्ण। एक और भक्त भी हमको बता रहे थे कि उन्होंने अनुभव किया कि नियमित जो हम बैठ के क्लास सुनते हैं, वो जो नरिशमेंट है वह और अन्य सेवाएं करने में नहीं प्राप्त होता है। तो ये जिंदगी भर, देखिए एक बार ये अनुभव हो जाए तो जिंदगी भर अपनी प्रायोरिटी को सेट कर दीजिए कि भाई शाम को करना क्या है। कुछ रियलाइजेशन आपको दे रहे हैं भगवान की, नहीं दे रहे हैं,
कुछ जीवन देखिए, एक मैं लिख करके साइन करके स्टैम्प पैड पे दे रहा हूँ कि एवरीथिंग विच इज हैपनिंग विद मी आई कैन सी देयर इज वेरी डीप लेसन्स एवरी डे बेसिस पे कुछ हो रहा है। कल मैं होम्योपैथिक दवा खा लिया, एकदम नशा जैसा हो गया, एक्स्ट्रा डोज ले लिया, मतलब उस डॉक्टर ने बोला था, तो मेरे को तब समझ आया भाई वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। हम तो दवा ले रहे थे तो दारू हो गई। इतनी नींद आई भाई, हमने हमारा क्या कहते हैं वो वचन टूट गया कि हम शराब नहीं पिया आज तक। 120 ड्रॉप पी गया, एकदम नॉकड आउट। पता नहीं क्या था, वो कहता है अच्छा 15 कर दूं। हमने कभी तुक्का मार रहा है क्या? कभी 20 कभी 15। तो ये सब नहीं चलता है। तो ऐसा बिग लेसन अगर अननोइंगली ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, तो अननोइंगली भी अगर वो नाम जब कुछ करता जाए तो क्यों नहीं भाव उत्पन्न होगा। तो हम खाली बोलना चाहते हैं कि थ्योरी नहीं रहेगी। अगर चैंटिंग करते रहे ना सुबह, आपके हृदय में भाव आ ही जाएगा अपने आप की, कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण की सेवा करनी। इस जगत की सेवा करके मैं कभी सुखी नहीं हुआ, यू बिकम इनडिफरेंट। यहाँ मैं एक बात बोल के आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एज यू बिकम मोर एंड मोर इनडिफरेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू आर रियलाइजिंग मोर एंड मोर दैट यू आर आत्मा। जैसे जैसे इंद्रिय तृप्ति के प्रति आप अनमनस्क हो जाए ना कि भाई ये क्या खाएंगे क्या सोएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आत्मा के रूप में हमारी पहचान और पुष्ट होती जा रही है। ठीक है, जो मिला ठीक है, क्या है। बदअवस्था में मनुष्य हर वस्तु को इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मान लेता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मुक्त अवस्था में वह हर वस्तु को परमेश्वर की सेवा के लिए ग्रहण करता। ये इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जप कर रहे हैं, वेरी गुड, भागवत सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जरा अपनी चेतना को देखिए कि किन वस्तुओं को आप अपने जीवन में स्वीकार किए हो। बहुत एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। क्या ये वस्तु भगवान की सेवा के लिए है? हाँ, तो वहां पे आपका आग्रह है, तो आप मुक्त अवस्था में। इज दैट वेरी डैम क्लियर कि कोई चीज अगर आप भगवान की सेवा के लिए स्वीकार किए हैं तो के लिए ही स्वीकार किए तो आप मुक्त हैं। ये एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? और ये अपने घर में स्कैन मारना कि भाई दवाएं तो चलो अपने को, हम भगवान को दवा तो ऑफर नहीं करते हैं, दवा तो नहीं देते भगवान ये ले लीजिए, गैसो ड्रॉप ले लीजिए, गिरिराज जी का पेट तो कभी खराब नहीं होता, आड़ी और ले आओ कुछ भी, ठीक है। तो हमारा देह ठीक हो जाए इसलिए दवा रखे हैं। इज इट नॉट ताकि हम देह से भगवान की सेवा कर सके, अदरवाइज देह का कोई प्रयोजन नहीं है। अब ये बताइए कि कितने लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। ये देखने की दृष्टि सबके पास होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे पीछे पर्दे लगवाए हुए थे तो कैमरे में ठीक दिखे थोड़ा सा, जब उधर हमने कैमरा चेंज कर ले तो इधर कोई पर्दे की जरूरत नहीं, तो ये पर्दा भी दोबारा लगाया ही नहीं हो। लेकिन क्या जरूरत है? जो हमारे घर में आते पर्दा देखने आते नहीं हो। मुझे पता है कि कुछ लोग इसको पागलपन कहेंगे, बट ये दिस इज रीजनेबल। भक्त लोग नहीं कहेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं बड़ा चमका के रखेंगे, ड्राइंग रूम और ये रूम और वो रूम और सोफा सेट और ये सेट, इस बहुत सारी चीज ला के रखते हैं, है ना। एंड इट इज डैम सो बोरिंग। पता नहीं आप लोगों को सब रियलाइजेशन है, वो सब याद है कि नहीं? जब किसी घर में जाते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति के यहाँ हजार तरह की चीजें हैं, मतलब जस्ट जैसे एक के घर में गए थे तो वहाँ नकली तबले पड़े थे। कम से कम असली मृदंग तो है जो बजे कम से कम। छोटे छोटे तो तबले। अब सही बताओ, एस्थेटिकली वो देखने में मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे। तबले बजा भी नहीं सकते तो फायदा क्या? आप समझ रहे ना बात? व्हाट डज इट मीन? तो पॉइंट ये है कि आप उन वस्तुओं को अगर स्वीकार करने की ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए हैं जो भगवत संबंधी हैं, यू आर मुक्त। नाउ दिस इज सो इजी। भक्तों की संगत में रहते रहते ये ट्रेनिंग ले लीजिए कि अगर आपके घर में कंट्रोल है कि वही चीजें ग्रहण कीजिए जो भगवान की सेवा में, देन यू आर लिबरेटेड सोल। दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य एंड दैट मेक्स यू लिबरेटेड वेरी इजीली। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, बस ट्रेनिंग की बात है। जीव की असली मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्तिमय सेवा है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में स्वीकारोक्ति तथा अस्वीकारोक्ति या निर्विशेषवाद अपूर्ण अवस्था है। ये क्या बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आया। हिंदी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में कुछ होगा तो नहीं समझ में आ रहा। विशुद्ध आत्मा को जिसे, देखिए एक बात हमको समझ में आ रही है, भौतिक स्तर पर व्यक्ति भोग और त्याग करता है, तो कुछ स्वीकार करता है कुछ अस्वीकार करता है। समझ में आ गया, ठीक है। भोग के लिए चाहिए फिर छोड़ देता है, भोग चाहिए छोड़ देता है। आप जब लेते हैं जब करते हैं, जब छोड़ देते हैं।
नहीं छोड़ रहे ना। कोई एक कार्य आप बता दीजिए भौतिक जो आप रोज कर सको, खुशी के संग, उत्साह के संग, नहीं कर सकते। तो भोग त्याग चलता रहता है। समझ में आई बात? लेकिन करना क्या है, वही चीजों को एक्सेप्ट करना है जो कृष्ण के संबंध में। देखिए भोग त्याग का सिस्टम समझ रहे हैं? भोग में आप स्वीकार करते हैं फिर उसी को त्याग देते हैं, स्वीकार है। लेकिन भगवान की सिवा में उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं जो भगवान के संबंध में है, और आप देखेंगे जब तक उस वस्तु का उपयोग भगवान के संबंध में रहता है आप उसको नहीं त्यागते हो। कि कैच किया आपने बात? समझ में आ रहा है? उसका ध्यान भी रखते हैं, स्वीकार है या नहीं समझ आ रहा है? इज दैट सिंकिंग? ये एक माइक खराब हो गया था, तो जब तक था ध्यान रख रहे थे, अगर माइक उपयोग में नहीं आ पा रहा है भगवान की सेवा के तो उसे फेंक देते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट इट। वी आर नॉट अटैच्ड टू माइक, वी आर अटैच्ड टू सर्विंग कृष्णा, एटलीस्ट वी शुड बी। और ये सब कुछ हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होता है। अपने आप व्यक्ति को विरक्ति उन चीजों से हो जाती है जिनका संबंध भगवान से नहीं। आप इसको मैं ही बोले जा रहा हूं, आप लोग कुछ अनुभव भी होता है। मैं कहूँ करना में थोड़ी बंक बेड ले जाना अरे सिर क्या करेंगे? सो तो रहा है फर्स्ट क्लास है कि नहीं? मुझसे कोई बड़ा वाला मैट ले लीजिए तो कहेंगे ना फोल्डिंग मैट्रेस है ना सोने के लिए, क्या कठिनाई है? अरे यार देखने में अच्छा लग रहा था, मत देखिए आप, जूम पे सुनिए क्लास सोच रहे मेरी बात? दिस इज डजंट मैटर। वी शुड नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। अब मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, हमें जगत में रहना ही नहीं चाहिए। अलग ही डिजाइन, अलग ही डायरेक्टरी, अलग ही डायरेक्शन चलना चाहिए भक्त का, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कुछ हो। अपनी ट्रेजेक्ट्री अलग होनी चाहिए, देन यू विल बी हैप्पी। अच्छा ये क्या है? शून्य में स्वीकारोक्ति क्या होती है? देखिए जो निर्विशेषवादी है वो ये कहते हैं ये ब्रह्म है, ये नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म, ऐसे करके वो नेति नीति करते हैं, तो वो सब भी नहीं चलेगा। विशुद्ध आत्मा को जिसे सत्य दृक् कहा गया है, जान लेने से मनुष्य हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। इस संबंध में एक ठोस उदाहरण दिया जा रहा है। बद्ध जीव एक अत्यंत सुंदर गुलाब देखता है और सोचता है कि इस सुगंधित पुष्प का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों ना करूं। यह एक प्रकार की दृष्टि है। किंतु एक मुक्त आत्मा उसी फूल को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है, मतलब परमेश्वर की शक्ति है, और सोचता है यह फूल परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हो सका, अतः यह उनका है और उसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है। फूल तो आप लोग हाथ में उगाते ही होंगे, नहीं उगता फूल हाथ में, सर पे उगता होगा नहीं? तो आप देख रहे हैं कि आज तक कोई साइंटिस्ट फूल उगा नहीं पाया है। कभी सोचिए आप इस तरह से, किलो किलो गेंदा ले आते हैं, तो गेंदा उगा लेंगे आप? आज तक कोई उगा पाया है? और अगर उगा लिया तो कितना उसको डिग्री मिलेगी, कितना उपाधि मिलेगी, महान है, ये है। और भगवान टनों टन डीआरडीओ में उगता है कौटिल्य प्रभु, गेंदा नहीं उगा पाते आप लोग, बम उगाते हैं आप लोग बम बनाते हो, ठीक है, लेकिन मिसाइल बना लेते हैं कि नष्ट करने की चीज बना लेते हैं, उगाने वाली चीज नहीं बना पाया इतना नष्ट करते हो नष्ट कर। तो आप देखिए कि कोई नहीं बना सका, आज तक कोई नहीं बना सका। एक गेहूं ने का आइटम नहीं बना पाया, चावल बना लिए प्लास्टिक वाले ना, लेकिन गेहूं नहीं बना सका, कुछ नहीं बना सका। तो भगवान की शक्ति है कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बट श्रेष्ठ शक्ति है। हाँ, ये दो अच्छा, अतः यह उनका है और उनकी इसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। ये दो प्रकार की दृष्टियां हैं। बद्ध जीव इस फूल को अपने भोग की वस्तु के रूप में और भक्त इस फूल को भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाली वस्तु के रूप में देखता है। इसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर के प्रतिबिंब को अपनी इंद्रियों, मन तथा शरीर, यहाँ तक कि सारी वस्तु में दिख सकता है। मतलब ये सभी क्या है? भगवान की शक्ति है। भाई प्रतिबिंब समझ लीजिए, प्रतिबिंब सूर्य कैसे जनरेट कर रहा है? अपनी शक्ति से। ऐसे ही जगत में जो भी वस्तु है भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति से जनरेट हो रहे, उस सेंस में पकड़ लीजिए, सिंपल है। तो आंख भगवान की सेवा में होना चाहिए, भगवान के समझते हैं आप, कान भगवान के बारे में सुनना चाहिए, नाक भगवान की सेवा में लगना चाहिए, बात है। इसी सही दृष्टि से वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसने अपना सब कुछ, अपनी प्राण शक्ति, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी भगवान की सेवा में लगा दिया है, या जो उन्हें इनकी सेवा में लगाना चाहता है, उसे मुक्त आत्मा या सत्य दृक् मानना चाहिए, भले ही वह कैसी स्थिति क्यों ना हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद यही बता रहे थे कि जो भक्त शास्त्र सुनना नहीं चाहते, जो अपने को प्रगति में और मतलब भक्ति में और प्रगत नहीं करना चाहते, वो प्राकृत हैं। वह यह नहीं देख पाएंगे कि कोई भक्त भगवान की सेवा में लगा है या सेवा करना चाहता है, सेवा में लग नहीं पाया है,
सेवा करना चाहता है तो भी वह मुक्त है। आप जरा एक बात सोचो, आपके परिवार में आप मान लो भक्त नहीं होते, परिवार में ये पता होता कि चाचा जी मुक्त हैं, तब आपको खाली ये पता होता कि चाचा जी का दोबारा जन्म नहीं होगा, आदर बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आप काले कृष्ण को कोई आदर नहीं होता, चाचा जी मिले नहीं आपको ऐसे। आप थोड़ा समझिए कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को देख रहा हूं कि अगर मैं अपने घर में होता, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे चाचा जी मुक्त होने वाले व्यक्ति में से नहीं थे, लेकिन अगर मालूम होता कि भाई ये मुक्त, इनका आखिरी जन्म है, तो आज भी भारत में बहुत से लोग उसका सम्मान करते हैं। क्यों? इतना मालूम चल जाए कि व्यक्ति मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त हो गया। आपका बैकग्राउंड हमको काले कृष्ण नहीं पता कलकत्ता में क्या हल्ला है, लेकिन नॉर्मली इधर नॉर्थ में बड़ा मुक्ति का बात है, मुक्त व्यक्ति को बड़ा सम्मान करते हैं। अगर मालूम चल जाए तो, अगर ये विश्वास भी हो जाए, लोग केवल ऐसे घूमते टहलते रहते, साधु का वेश बना लेते, तो भी उनको बहुत सम्मान मिलता है। अगर वाकई मालूम चल जाए कि ये मुक्त है, तो फिर राधिका प्रभु हैं क्या इधर? अच्छा, तभी गलत तो नहीं बोले राधिका प्रभु, सही बोल रहे ना? हाँ ठीक है, बाहर से काशी से समर्थन है हमारा, दैट इज काशी में समर्थन हमारा हो रहा है। तो थोड़ा देखने की थोड़ी दृष्टि अपने को जागृत करनी चाहिए। इहा यस्य हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौचित। सेवा कोई कर पाए या ना भी कर पाए, सेवा की अभिलाषा है। जैसे अब मान लो बीमार पड़ जाए, अभिलाषा, हाँ स्वस्थ होता तो मैं काश भक्ति कर रहा होता, जब कर रहा होता। द पॉइंट ऑफ डिजायरिंग मेक्स यू लिबरेटेड। जैसे आपने निर्णय किया कि मैं भजन करूंगा, उसी समय से आप मुक्त हो गए। इसीलिए शिव जी लूटने लगते हैं। कोई पता है ना, शिव जी कहीं जा रहे थे, माता पार्वती के संग में लौटने लग गए, तो क्या अरे यहाँ भजन किए थे भक्त, ठीक है, आगे जाके फिर लौटने लगे। यहाँ क्यों, यहाँ करेंगे। तो जो करेगा बंदा वो तो परफेक्ट नहीं हुआ ना, तो परफेक्शन के पाथ पे चलेगा। स्टिल शिव जी सो मच अप्रिशिएट्स। तो इस बात को थोड़ा समझिए और इस ट्रिगर को अपने मन में लगाए रखिए कि मान लीजिए दिन में हम थोड़े मुक्त नहीं भी रह पाए, रहे ऑफ हो गया, बटन ट्रिगर नहीं हुआ, फिर शाम को आकर मुक्त हो जाना चाहिए कि भाई मुक्त होना इट इज सो डैम इजी। अच्छा ये बताइए कि बद्ध होने में कोई कठिनाई होती है? कोई द्रविड़ प्रभु बोला इजी है, वैसे ही भैया मुक्त होना भी इजी है। इज जस्ट मैटर ऑफ स्विच। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल अपने ट्रिगर वाला दिया, बटन ऑफ कीजिए तो आसान और ऑन करना भी उतना ही आसान। ये एग्जांपल मैं जिंदगी में कभी नहीं दिया हूं। एक बार इसी बात पे एक बटन ऑफ किया जाए, ऑफ एंड ऑन कीजिए, ऑन। ऑफ करना जैसे आसान वैसे ऑन करना भी आसान। आप सोच रहे हैं आसान, लेकिन ये हल्की नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? जब भक्त कुछ समय के लिए माया में चले जाते हैं, थोड़ा ऑफ हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऑन करना आसान नहीं होगा, है ना? लेकिन भैया ऑन करना वैसा ही आसान है जैसे कि ऑफ किए थे। समझे? जस्ट हैव टू मेक अ स्विच, जस्ट हैव टू मेक अ स्विच। आज से भक्ति करूंगा, काम खत्म। कल फिर भूल जाओ तो फिर। इसीलिए निवेदन करता हूं कि समय निकाल करके शाम को जरूर स्विच ऑन कर लिया करिए। भले दिन में ऑफ हो जाए, शाम को फिर ऑफ ऑन कर लीजिए। और सुबह तो ऑन करना ही है। सुबह तो ऑफ करने वाले सब ऑफ होते हैं कि नहीं? वो उससे पहले ऑन हो, आप ऑन हो जाइए, उसके बाद फिर ऑफ कर लीजिए, फिर ऑन कर लीजिए। इस फिर भी प्रकाश कुछ हो जाएगा। आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति वस्तुओं को सही रूप में जानने वाला। क्या कौन व्यक्ति जो समझे कि भाई भगवान की सेवा करने वाला मुक्त है? आखिरी वाले पेज में जो नहीं दिख रहा वो आप पढ़ लेना। नहीं, ये जैसे आपने देखा हो ना, एग्जाम पेपर में नीचे ब्लैंक छोड़ देते हैं भरने के लिए, तो जो आपके नोट्स हैं इसमें आप लिख रहे ना, उसके लिए छोड़ दिया मैंने। ओके, अब क्या कह रहे हैं? कोई भक्त कुछ कह रहे हैं, आई एम सो मच लैकिंग इन मॉर्निंग चैंटिंग। तो भोपाल में क्या सूर्य नहीं उगता है? देखिए भोपाल में एक आंटी हैं, सॉरी माता जी, इनका नाम है मौमिता दास माता जी। तो वह भी आई थी, पता नहीं क्यों मेरे घर में आ गई, फंस गई बेचारी। अब मैं उनको बोला माता जी से बैठ जाओ। अरे मेरे स्कूल होता है, मेरा ये होता है, मेरे को मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरे पति बहुत दूर रहते हैं, फलान ढिमकाना। अब हम जब तक उठते उनकी माला हो जाती है। कैसे हो रही है? तो कोई, हम माता जी लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे।
हम बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे। अगर आपके मन में घुस गया कि एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आप लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे, चंद्रमा पहुंच जाओगे, कुछ भी कर सकती हो, कि शास्त्र कहता है आप लोगों की विल पावर डबल होती है हम लोगों से। तो आप हमको मत सुनाइए। सब लोग सब ये निशा माता जी सुबह माला कर लेती हैं और सब लोग कर लेते हैं, तो आप भी कर सकती हैं। और कोई कहे कि अभी शादी हुई है तो दीक्षा माता जी तो अभी 2 महीने पहले शादी हुई, वो कर लेती हैं। एवरीवन, आप सब लोग सब कुछ कर सकते हो। बस 16 राउंड इज जस्ट टू मच यार, टू मच। हमको महाराज का एक बहुत बढ़िया शब्द लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ना, वह भी भक्ति करने का प्रयास करके कुछ नहीं है। और उसको बिल्कुल हम इक्वेशन से बिठा देंगे, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, नहीं, करोड़ों करोड़ों गाय दान के लिए आप सूर्य ग्रहण के समय, वरुण प्रभु ऐसे ऐसे करे, ऐसे सब पता है इनको दान की महिमा। लेकिन चलिए, करोड़ों गायों का दान कीजिए। अमेरिका के सामर्थ्य है कि करोड़ गाय दान कर देगा? है उसके पास 1 करोड़ गाय? नहीं, काटने के बाद छोड़ी, काटेगा कुछ बाद हो तो सही 1 करोड़ गाय है ही नहीं ना उसके पास, 1 करोड़ गाय है ही नहीं, लायक कहाँ से? उसके बाद दान, और दान करेगा वो तो टैरिफ लगाने में तेज है। और दूसरा क्या कहते हैं उसके बाद क्या काम करना है? हाँ, प्रयागराज में आप ब्रह्मा जी के 1 दिन तक निवास कीजिए। उम्र है इतनी, कभी कभी कल्पवास को 1 महीना वास बता देते हैं अपने मन से चेंज कर दिया ठीक है, होगा वही, हो सकता हो, पता नहीं, लेकिन नॉर्मली कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 1 दिन तक निवास कीजिए। और हाँ, मेरू पर्वत के समान जो है उस स्वर्ण दान करिए ब्राह्मणों को, हजारों हजारों यज्ञों में, तो भी जो पुण्य अर्जित होगा ये हरे बोलने के 100वां अंश के बराबर में नहीं होगा। उपाध्याय जी समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो इसलिए समझिए कि जो 16 माला, इसीलिए तो लोगों को हम देख रहे हैं कि भाई कितना रिक्वेस्ट करते हैं माला कीजिए, माला कीजिए, वो लोग माला नहीं करते और आप लोग 16 माला कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी योग्यता का निर्माण हो रहा है, सूचक हो रहा है। तो इसलिए अब नहीं उठ पा रहे हैं तो पता नहीं क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। बाकी माता जी लोग तो उठ पा रही हैं, तो आप भी उठ पाएंगे, करके देखिए। दिव्य वृंदावन प्रभु, आपकी पत्नी भी तो उठ ही पा रही हैं रोज। वो पहले 6 बजे उठती थी, आप 6 बजे झंडा गाड़ देती हैं 16 राउंड्स का, एंड शी इज हैप्पी। उनके भी 2 बच्चे हैं, तो 2 जिन्होंने अभी बोला है माता जी, उनके तो कोई बच्चे अभी नहीं है, अभी तो शादी ही हुई। और प्रभु जी भी 16 माला करने वाले, तब और क्या चाहिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, गुरु महाराज हमारे बोलते हैं, एक लड़की के लिए एक डिवोटी लड़के से शादी हो जाना, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपका सबसे बढ़िया हो चुका है, अब और क्या चाहिए? अब अपना जप कीजिए। हम इतनी बात बोल रहे कि जो अन्य लोग हैं वो कोई रुक नहीं रहा है। जो रुकेगा वो अपने लिए रुकेगा, आपके लिए और मेरे लिए कोई ना तो रुकेगा और ना मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे लिए कभी रुकना भी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू ट्रेन एवरी डिवोटी। जैसे आजकल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं 3:30 ज्वाइन कर पाता हूँ, कभी 3:45, पर देख रहा हूँ लोग अपने झंडे गाड़े जा रहे हैं 4 बजे 5 बजे 4 बजे 5 बजे 4 बजे। आई डोंट वांट फॉलोअर्स, एब्सोल्युटली नॉट इवन अ सिंगल वन। मैं आज तक बोला नहीं, मैं कोई फॉलोअर नहीं चाहता। आई वॉन्ट पीपल टू फॉलो, नॉट बी माई फॉलोअर कि प्रभु जी नहीं भक्ति कर पा रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं लेकिन मान लो कम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यू डू भक्ति फॉर योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने पैरों पे खड़ा होने की क्षमता होनी चाहिए लोगों की। एनीवेज, तो उठ सकते हैं आप, कल उठ के देखिएगा, केवल 1 ही दिन तो उठना है। और नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा माता जी का, तो भोपाल में डबल भोकाल होना चाहिए। भौतिक जीवन में जाना ईजी है बट भक्ति में टर्न होना सो हार्ड। एकदम गलत, एकदम गलत प्रिय श्रवण माता जी, एकदम गलत बोल रही हैं आप। पहली बात, आप तो भौतिक जीवन में गई नहीं, आप तो निरंतर जब कर रही हो, तो काहे बोल रही हैं? इतना समझ लीजिए कि अब मुझसे कोई कह दे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोबारा पढ़ लूँ, एनटीपीसी में मुझे बोल दे आइए आपको हम जीएम बना दें पावर प्लांट का, तो हमसे ना होने का, नहीं हो सकता। अरे वो छोड़ दीजिए, मंदिर का मैनेजर बना दिया जाए, गोमाता का मैनेजर बना दे, तो भी हम नहीं बन सकते, इवन दो दे आर समवॉट स्पिरिचुअल, समवॉट। लेकिन हमने देखा है कि एक भक्त का खूब जम के जब डिस्टर्ब हुआ, जिस दिन वो एक दिन 3 बजे आए तो 5:30 बजे उठे, 16 माला करके उठे। तो अब कैसे मान लिया जाए कि भक्ति करना मुश्किल है? और जब भक्ता जी भक्ति में कौन सा चीज़ मुश्किल है? क्यों, वैभव प्रसाद तो पाई लेते हैं, तो प्रसाद खाने मात्र से, प्रसाद खाना, नाम जप करने में कौन बड़ा मुश्किल बात है? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप सोचे कि भक्ति में दोबारा आना मुश्किल है। दिस इज डैम सुपर इजी। क्योंकि मुझे याद है मैं पहली बार जब मंगल आरती गया था तो पूरी रात जग के मंगल आरती गया और उसी दिन 16 माला करी, एंड आई कुड डू इट। जब व्यक्ति पहले दिन ही 16 माला कर सकता है तो जिसने 16 माला का अभ्यास किया उसके लिए क्या मुश्किल है?
अच्छा क्या नाम है, कृष्णोपाध्याय प्रभु, आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई, तो कई दिन के बाद आप क्लास अटेंड किए तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे एक और भक्त का हम नाम नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा कठिनाई में है भक्ति में, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है यहाँ वो बैठ जाएगा ना, ऐसी कोई एक बात नहीं जो मेरी बात ना समझ सके, एक बात नहीं, इज सो शार्प। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? आई मीन इट ब्रिंग्स मी गूज बम्स टू से दिस वंस। क्यों भगवान न करे कोई ऐसा हो, लेकिन कोई भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, इतने बेवकूफ हो जाओगे आपके, मान लो किसी पर 6 महीने आप नहीं सुन पाए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ बात बोल रहा हूँ सिद्धांत की और कोई एक भी बात समझ में नहीं, इतने बेवकूफ कभी नहीं हो सकता, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा बेवकूफ नहीं हो सकता कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्या भोग करने की समर्था नहीं है, तो इतनी बीमारी आ रही है, थोड़ा सा खाए पिए तो उसमें खराब हो जाता है। So I don't buy this argument. I don't buy. I have been into Maya so many times and by the evening I'm in Krishna consciousness. तो हम स्वीकार नहीं करते। अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये अपने रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ। कितना भी मेरी माया की एक लिमिट है, कुछ तो वहाँ ने रस्सी से बांधा हुआ है, यहाँ तक जाओ फिर शाम को वापस आ जाओ, फिर शाम को वापस आ जाओ। So I don't buy this. I don't buy this method. I'm sorry, I cannot buy this. आने वाला मैं तो जो को भी आना वापस चाहे तो मेरे हाथ खुले हुए हैं, पर आ जाओ बेटा वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना भाई? कि कृष्णा नेवर रिजेक्ट्स एनीवन एंड आई आल्सो डोंट रिजेक्ट बिकॉज आई फिर हम कहाँ जाएंगे? आई हैव नेवर बीन रिजेक्टेड। हम नाम तो हम बता नहीं सकते हम क्या माया में गए थे, स्कूल में थे, हम कॉलेज में, आई वॉज इन एब्सोल्यूट माया, हम पूरा माया में थे। और उसके बाद सर बुलाए शाम को, सुबह की बात होगी, जो कुछ सर कहे तुम कीर्तन लीड करो, आई वॉज अबाउट टू क्राई एट दैट, एक्चुअली आई वॉज क्राइंग कि देखो अभी मैं माया में था और सर बोल रहे हैं कीर्तन लीड करने के लिए, ये भी नहीं कि कीर्तन में गाओ वाओ, नहीं, कीर्तन लीड करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फेस्टिवल था, कुछ तो था। तुम्हारे सुपीरियर ने हमेशा मुझे मतलब सहन किया है, एंड दे हैव नेवर रिजेक्टेड मी, नेवर एवर। एटलीस्ट जिन मैं सुपीरियर्स की बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी अफेक्शनेट टू मी, सुपर डुपर अफेक्शनेट। देन हमको प्रेम मिल रहा है तो उधर आगे काहे हम रिजेक्ट कर देंगे भाई? बहुत 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 योग्य हैं आप सब लोग, बहुत भाग्यवान है कि 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू विद नो मैटर व्हाट हैपेंस, फुल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।